पहली बार फ्लाइट से सफर कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लाखों रुपए तो नहीं लेकिन बहुत सारी टेंशन जरूर बचा देगा। तो अगर आपकी जिंदगी की पहली फ्लाइट है तो सबसे पहले बधाई हो। पहली हवाई यात्रा हर किसी के लिए एक यादगार अनुभव होती है, लेकिन अगर आपको एयरपोर्ट का प्रोसेस नहीं पता तो छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको टिकट बुक करने से लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकलने तक की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाली हूँ। साथ ही वे गलतियाँ जो मैंने अपनी पहली फ्लाइट में की थी ताकि आप उन्हें ना दोहराएं। फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले टिकट बुक करते समय सिर्फ किराया मत देखिए। अगर आप फ्लाइट में एयरलाइन का खाना खाना चाहते हैं तो उसी समय मील एड ऑन का ऑप्शन चुन लें। अगर पहले से खाना बुक नहीं करेंगे तो कई एयरलाइंस में बाद में पैसे देकर खाना खरीद सकते हैं, लेकिन वो काफी महंगा पड़ता है और हर चीज उपलब्ध हो ये जरूरी भी तो नहीं। अगर आपको विंडो सीट चाहिए तो एक बात जान लीजिए, आजकल ज्यादातर एयरलाइंस अपनी पसंद की सीट चुनने के लिए 300 और 500 या उससे ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज भी करती है। तो अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो ऑनलाइन चेक इन जल्दी कर लीजिए। कई बार बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए भी अच्छी सीट मिल जाती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब एयरपोर्ट कितनी देर पहले पहुंचना चाहिए? अगर आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट है तो कम से कम 2 घंटे पहले, और अगर इंटरनेशनल फ्लाइट है तो 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे। आखिरी समय पर पहुंचेंगे तो भागदौड़ अलग होगी और फ्लाइट छूटने का डर अलग। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ रखें? अपने पास रखें टिकट या फिर ई टिकट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी वैलिड आइडेंटिटी कार्ड। अगर विदेश जा रहे हैं तो पासपोर्ट और वीजा अनिवार्य रूप से। इन डॉक्यूमेंट्स को बैग के अंदर गहराई में मत रखिए, ऐसी जगह रखें जहां तुरंत निकाल सके। सामान पैक करते समय ये गलती मत करना, हर एयरलाइन की बैगेज लिमिट अलग होती है, इसलिए टिकट बुक करने के बाद एक बार बैगेज लिमिट जरूर चेक कर ले। पावर बैंक हमेशा हैंड बैग में रखें, उसे चेक इन बैग में डालेंगे तो कई बार बैग खोलना पड़ सकता है। तेज धार वाली चीजें, चाकू, गैस लाइटर और प्रतिबंधित सामान साथ लेकर मत जाइए। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद क्या होगा? सबसे पहले आपका चेक इन होगा। अगर आपने ऑनलाइन चेक इन कर लिया है तो सिर्फ हैंड बैग है तो कोई एयरपोर्ट पर आप सीधे सिक्योरिटी की तरफ जा सकते हैं। अगर चेक इन बैग है तो उसे पहले एयरलाइन काउंटर पर जमा करना होगा। उसके बाद आएगा सिक्योरिटी चेक। मोबाइल, लैपटॉप, बेल्ट, घड़ी और जेब में रखी मेटल्स की चीजें ट्रे में रखनी पड़ सकती है। घबराइए मत, ये बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है। सिक्योरिटी के बाद अब आप डिपार्चर एरिया में होंगे। यहाँ आपकी फ्लाइट का गेट नंबर डिस्प्ले स्क्रीन पर लिखा होगा। तो एक बात याद रखिए, कई बार गेट बदल भी सकता है, इसलिए बीच बीच में स्क्रीन चेक जरूर करते रहिए। एयरपोर्ट के अंदर सबसे बड़ा झटका, अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो तैयार रहिए। एयरपोर्ट के अंदर चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स बाहर की तुलना में काफी महंगे मिलते हैं। कई जगह 20 वाली चाय 100 या 300 तक की मिलती है, इसलिए अगर बहुत जरूरी ना हो तो घर से हल्का नाश्ता करके जाइए। और हाँ, सिक्योरिटी चेक से पहले पानी की बोतल खाली कर दीजिए, फिर अंदर जाकर वाटर स्टेशन से उसे दोबारा आप भर सकते हैं। क्या आप फ्लाइट में खाना ले जा सकते हैं? बिल्कुल, आप अपने साथ कई तरह का हल्का सूखा खाना ले जा सकते हैं, जैसे सैंडविच, पराठे, थेपला, बिस्किट, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, केक, लेकिन बहुत ज्यादा तरल या नियमों के विरुद्ध सामान ले जाने से बचें। अब बोर्डिंग कैसे होती है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। बहुत लोग अनाउंसमेंट होते ही लाइन में लग जाते हैं, लेकिन आप ऐसा मत करिए। बोर्डिंग पास पर आपका जोन या ग्रुप नंबर लिखा होता है। एयरलाइंस उसी हिसाब से यात्रियों को बुलाती है, इसलिए आराम से बैठे रहिए। जब आपका जोन अनाउंस हो तभी आप लाइन में जाइए। फ्लाइट में बैठने के बाद बैठते ही आप सीट बेल्ट बांध दीजिए। कैबिन क्रू जो सेफ्टी डेमो दिखाते हैं उसे इग्नोर मत कीजिए, उसे ध्यान से सुनिए। हो सकता है पहली फ्लाइट में वही सब चीजें सबसे कामगार साबित हो जाए। जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है या लैंडिंग के समय नीचे आती है तो कई लोगों के कान बंद होने लगते हैं या ऐसा लगता है जैसे सुनाई कम दे रहा हो। तो पहली बार सफर करने में अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सामान्य बात है। ऐसा हवा के प्रेशर के बदलाव के कारण होता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो घबराइए नहीं, बस इनमें से कोई एक काम कर लीजिए। बार बार थूक निगलिए, च्युइंगम या टॉफी चबाइए, थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए, हल्की जम्हाई लीजिए, इससे कान जल्दी खुल जाते हैं। अगर आपके साथ छोटा बच्चा सफर कर रहा है तो टेक ऑफ और लैंडिंग के समय उसे दूध या पानी पिलाना भी मदद कर सकता है। याद रखिए, ज्यादातर लोगों के कान तो कुछ मिनटों में ही अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको उल्टी जैसा महसूस हो, अगर
आपको मोशन सिकनेस होती है या पहली बार डर की वजह से मिचली आने लगती है तो घबराइए मत, ये बहुत सामान्य है। हर सीट के सामने वाली सीट की जेब में एक वॉमिट बैग रखा होता है, या अगर नहीं रखा है तो जरूरत पड़े तो आप केबिन क्रू से भी मांग सकते हैं। और एक छोटी सी मजेदार कहानी, मुझे पहली फ्लाइट में पता नहीं था कि वॉमिट बैग नाम की भी कोई चीज होती है। हालत खराब हुई और मैंने घबराहट में बगल में बैठे अंकल की गोद में ही उल्टी कर दी। बेचारे शायद दुबई घूमने जा रहे थे और मैंने उनकी ट्रिप की शुरुआत ही ऐसी कर दी कि वो मुझे शायद आज तक याद करते होंगे। तो आप प्लीज मेरी गलती को बिल्कुल दोहराइएगा मत। अगर फ्लाइट हिलने लगे तो क्या होगा? कई बार फ्लाइट में टर्बुलेंस आता है, यानी जहाज थोड़ा ऊपर नीचे महसूस होता है। तो घबराइए मत, ये बिल्कुल सामान्य है। बस सीट बेल्ट बांधे रखिए और केबिन क्रू के दिशा निर्देश को मानिए। फ्लाइट लैंड होने के बाद जैसे ही फ्लाइट जमीन पर उतरे तुरंत खड़े मत हो जाइए। सीट बेल्ट साइन बंद होने का इंतजार कीजिए, उसके बाद आराम से बाहर निकलिए। अगर विमान सीधे टर्मिनल से नहीं लगा हो तो कई एयरपोर्ट पर विमान सीधे टर्मिनल से नहीं लगता। ऐसी स्थिति में आपको शटल बस में बैठाया जाएगा। वही बस आपको टर्मिनल बिल्डिंग तक लेकर जाती है। यह भी बिल्कुल सामान्य प्रक्रिया है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपका सामान कहाँ मिलेगा? अगर आपने चेक इन बैग दिया था तो टर्मिनल के अंदर लगी स्क्रीन पर अपनी फ्लाइट नंबर देखकर बैगेज बेल्ट नंबर देखिए, फिर उसी बेल्ट से अपना सामान उठाइए। सामान लेने के बाद ही एग्जिट गेट की तरफ जाइए। आखिर में कुछ गोल्डन टिप्स, अपना मोबाइल पूरी तरह से चार्ज रखें, पावर बैंक हैंड बैग में रखें, डॉक्यूमेंट्स बहुत ही आसानी से मिलने वाली जगह पर रखें। एयरपोर्ट पर लगे साइन बोर्ड और अनाउंसमेंट्स ध्यान से सुने। किसी भी बात का कंफ्यूजन हो तो बिना झिझक एयरपोर्ट स्टाफ से पूछिए। और सबसे जरूरी बात, पहली फ्लाइट में हीरो बनने की कोशिश मत कीजिए, आराम से प्रोसेस फॉलो करिए। बस अब आप पूरी तरह तैयार हैं अपनी पहली हवाई यात्रा के लिए। अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो उन लोगों के साथ भी शेयर जरूर करें जो पहली फ्लाइट में सफर करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा और हैप्पी फ्लाइंग। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।